अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए या बच्चों के बेफार्म शादी के या फौतगी या किसी भी तलाक का अंदराज करवाने के लिए अगर आपको नादरा दफ्तर या यूनियन कौंसिल के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और बिना टाइम भी आपको ज़्यादा वेस्ट करना पड़ता है और ख़र्चा भी ज़्यादा आता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से एक ऐप के ज़रिए नादरा का जो पाक आइडेंटिटी ऐप है उसके ज़रिए आप अपना आईडी कार्ड रीप्रिंट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, बच्चों के बेफार्म बना सकते हैं, फौतगी का अंदराज कर सकते हैं, तलाक शादी या किसी भी चीज़ का अंदराज कर सकते हैं और भी बहुत सी सहूलियात हैं जो इस ऐप में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब तमाम तरीका बताने वाला हूं कि आप किस तरह इस ऐप के जो तमाम तरह सहूलियात हैं वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं, घर में बैठे हुए कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। और जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर दें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ऐप में चले जाना है। प्ले स्टोर ऐप में जाने के बाद आपने सिंपली सर्च करना है PA के पाक आइडेंटिटी नादरा ऐप। पाक आइडेंटिटी नादरा ऐप को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहला ऐप आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आपने मोबाइल में ले आना है। मोबाइल में लाने के बाद आपने सिंपली इसको ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो आ रहे हैं ऑप्शन। एक रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है, एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो चूंकि आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले इस पर एक अकाउंट बनाना है, इसको आपने रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्टर्ड करने के लिए आपने रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करना है। अकाउंट बनाए के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये ओपन हो के आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास पाकिस्तानी नेशनल CNIC पाकिस्तानी शहरी और नीचे है गैर मुल्की शहरी। तो आपने पाकिस्तान में रहते हुए अपना हर काम मुकम्मल करना है तो आप पाकिस्तानी ऊपर वाले पाकिस्तानी शहरी पर क्लिक करेंगे। नीचे आपका जो कंट्री वो पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपने अपना मोबाइल ऑपरेटर, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है, जैज़ है, एसकॉम है, टेलीनार है, यूफोन है, भारत जोंग जो भी है वो आपने यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद नीचे आपने अपना जीमेल ईमेल एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद आपने एक अपना मुख्तसर सा जो आपको याद रहे वो वाला आपने यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। उसके बाद वही पासवर्ड आपने नीचे कन्फर्म पर पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। जो आपके शनाख्ती कार्ड पर 13 डिजिट का शनाख्ती कार्ड नंबर है, आईडी कार्ड नंबर, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं दो ऑप्शन, तारीख अजरा और तारीख पैदाइश, इशू डेट और डेट ऑफ बर्थ। आपके शनाख्ती कार्ड पर आपकी डेट ऑफ इशू भी होती है, जिस तारीख को आपका आईडी कार्ड इशू हुआ होता है, जारी हुआ होता है, वो डेट भी होती है। उसके बाद दूसरी डेट आपकी तारीख ऑफ पैदाइश होती है। आप जो दोनों में से सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैमरा ओपन हो जाएगा जिससे आपकी फेस की वेरिफिकेशन की जाएगी। फेस की वेरिफिकेशन के बाद फिर नेक्स्ट आपके फिंगर की वेरिफिकेशन की जाएगी। फिंगर की वेरिफिकेशन करने के बाद आप वहां पर अपना दायां हाथ, बायां हाथ, लेफ्ट थंब, राइट थंब, इन चारों में से कुछ भी यहाँ पर आप स्कैन करवा सकते हैं और अपने फेस की स्कैनिंग के बाद आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने चले जाना है वापस लॉगिन वाले पेज में। लॉगिन वाले पेज पे जाने के बाद यहाँ पर आपने अपना ऊपर CNIC नंबर लिखना है और नीचे वो वाला पासवर्ड जो आपने वहाँ पर दिया था वो पासवर्ड लिखने के बाद आपने सिंपली लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो अगर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आए तो आपने ये समझना है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है और आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर सिग्नल ज़्यादा नहीं आ रहे और GPS लोकेशन आपकी ट्रेस नहीं हो रही। तो आपने थोड़ा सा खुली जगह पर हो जाना है, यहाँ पर आपकी लोकेशन अच्छी तरह ट्रेस हो जाए और आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो जाए। तो जैसे ही थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये ऐप आपके सामने लॉगिन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे इसके जो काम हैं वो आ जाएंगे आपके सामने। तो मैं आपको सिंपली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले पर जो नंबर पर आ रहा है ज़ेरे अमल दरख्वास्तें, अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है कि जो आपने एप्लीकेशन आप दे रहे हैं, जो भी आपने एप्लीकेशन अपने मोबाइल से दी है वो इस जगह पर आपके सामने नज़र आ जाएगी। जो एप्लीकेशन आपकी अभी तक आपकी प्रोसेस आपने कंप्लीट नहीं किया वो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मसूल होगी। जो उसकी अभी तक जो कोई फ़ीस है वो फ़ीस पे नहीं हुई या कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं वो डॉक्यूमेंट आपने अभी तक अटैच नहीं किए तो वो यहाँ पर आपको प्रोसेस में नज़र आएगी या इनकम्प्लीटेड में नज़र आएगी। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है मुकम्मल प्रोसेस में।
मुकम्मल दरख्वास्त का मतलब है कि यहाँ पर वो एप्लीकेशन है जिसकी आपने फीस भी पे कर दी है, तमाम तर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। वो सारी चीज़ें अटैच करने के बाद यहाँ पर आपकी दरख्वास्त कंप्लीटेड नज़र आएगी। कंप्लीटेड के बाद आपकी दरख्वास्त जो आगे फॉरवर्ड की जाएगी, आगे फॉरवर्ड करने के बाद इस दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के बाद आपको मैसेज मसूल होते जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीटेड दरख्वास्त जो वो आ जाएंगी। उसके बाद है क्यूआर कोड स्कैन करें। तो यहाँ पर आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, आपने उसका क्यूआर कोड स्कैन करना है और अपनी लोकेशन जो ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी चीज़ कहाँ पर है। जो भी अगर आप नादरा से बनवाते हैं तो वहाँ से आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, ट्रैकिंग आईडी दी जाएगी। अगर ट्रैकिंग का नंबर है, अदायगी का नंबर है, तस्दीक हिस्ट्री का नंबर है, तो कुछ भी है ना वो यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे शनाख्ती दस्तावेज़ात में आ जाता है। ये सबसे पहले है कि आपके पास है शनाख्ती कार्ड। तो शनाख्ती कार्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैं खुद आ जाएगा, मेरे खून के रिश्तेदार आ जाएंगे। खून के रिश्तेदार में आपके बहन, बीवी, भाई और बच्चे और आपके वालिदैन हैं। इनमें से आप अपने अपनी मैं खुद के आप अपनी सेल्फ के लिए जिसके नाम पर ये अकाउंट है आप उसका कर सकते हैं, और मेरे खून के रिश्तेदार में माई ब्लड रिलेटिव में आप अपने वालिद का, अपनी वालदा का, अपने बहन भाई या अपने बच्चों का, अपनी बीवी का कर सकते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर जिसका भी न्यू आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो या अपने आईडी कार्ड को रीप्रिंट करना है, आपके आईडी कार्ड गुम हो गया है तो आपने उसको दोबारा रीप्रिंट करना है, या आपने अपने आईडी कार्ड में कोई भी मालूमात है उसको तब्दील करना है, या आपके आईडी कार्ड जो है उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है, डेट ऑफ एक्सपायरी हो चुकी है, तो आपने उसको रीन्यू करना है। तो यहाँ पर आपने सब कुछ है जहाँ पर आप कर सकते हैं इस आईडी कार्ड वाले ऑप्शन में। तो उसके साथ आगे आ जाता है आईडी कार्ड कैंसिलेशन। अगर आपने आईडी कार्ड जो दरख्वास्त दी हुई है तो आप उस आईडी कार्ड को अपना कैंसिल करना चाहते हैं, या अपने आईडी कार्ड का जो भी आपने पहले कोई भी आपके नाम पर चीज़ है आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उससे मनसूखी हासिल करना चाहते हैं, तो आप आईडी कार्ड कैंसिलेशन के ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद है सरेंडर आईडी, आईडी कार्ड से दस्तबरदारी। अगर आपके नाम पर आपका आईडी कार्ड है तो आप उस आईडी कार्ड को परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं, कि आप अपने नाम से आईडी कार्ड को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इस तीसरे वाले ऑप्शन पर जाएंगे। आप अपना ख़त्म करना चाहते हैं या अपने खून के रिश्तेदार का किसी भी का भी ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और अपना आईडी कार्ड से ख़त्म कर सकते हैं अपना आईडी कार्ड। उसके बाद नीचे आ जाता है फैमिली ख़ानदान वाले ऑप्शन में। जो अपने बच्चों के बे फार्म बनवाते हैं, ख़ानदानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको आप FRC भी कहते हैं, वो बनवाने के लिए आपको कई दिन नादरा के चक्कर लगाने पड़ते हैं या यूनियन कौंसिल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इन सब से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने सिंपली इसी ऐप को इंस्टॉल करके इसको आपने रजिस्टर करके इस पर अपना अकाउंट बनाना है। और यहाँ पर आप अपना बे फार्म अप्लाई कर सकते हैं, अपना खुद का कर सकते हैं, अपने खून के रिश्तेदार किसी का भी, अपने बहन भाई बच्चे बीवी का भी कर सकते हैं। उसके बाद जो अपनी FRC अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अहम इम्पोर्टेंट ख़ानदानी शजरा, आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं, कौन कौन से आपके साथ मुंसलिक हैं आपके जो ख़ानदान में हैं, तो उन ख़ानदान की लिस्ट देखने के लिए आप ख़ानदानी शजरा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी लिस्ट है आपके ख़ानदान की, आपके वालदैन की, उसके नीचे आपके बहन भाइयों की, अपनी आपकी बीवी की, अगर आपकी जो मेरा मतलब है कि आपकी जो शादी है और कार्ड आपने अपडेट कर लिया है तो उसकी जो है वो आपके सामने सारी बीवी की भी आ जाएगी, अपने बच्चों की भी आ जाएगी, सब की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद सूबाई निज़ाम में आप वफ़ात का, बच्चे की पैदाइश का, तलाक का या किसी भी वफ़ात का अंदराज कर सकते हैं। तो जो भी आपका सूबा है, ज़्यादातर ये जो पंजाब के लिए ऐप बनाई गई है, आप पंजाब का ही कर सकते हैं। तो बाकी सूबों का के बारे में मैं आपको मुकम्मल तरीके से नहीं बता सकता, मेरे ख्याल में बाकी सूबों का आप फिलहाल नहीं कर सकते। तो सिंपली पंजाब के लिए ये वीडियो है, तो पंजाब में आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पंजाब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ जाएंगे। पहले ऑप्शन में है आपके बच्चे की पैदाइश का अंदराज। आप अपने बच्चा के पास न्यू पैदा हुआ है, आपके भाई के पास पैदा हुआ है, आपकी दूसरा बेटी है उसके पास पैदा हुआ है, या आपका कोई भाई पैदा हुआ है, तो आप उसकी पैदाइश का अंदराज यूनियन कौंसिल में और नादरा में करवा सकते हैं। उसके बाद है वफ़ात का अंदराज। अल्लाह ना करे आपका कोई भी बहन भाई बेटा बेटी वालदेन में से कोई भी आपका जो फोत हो चुका है उसका आप वफात का अंदराज कराना चाहते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो उसके बाद जो ऑप्शन है वो शादी का अंदराज वाला ऑप्शन है। अगर आपके ख़ानदान में से आपके किसी की भी शादी हुई है तो आप उसकी शादी का अंदराज कराना चाहते हैं, नादरा में यूनियन कौंसिल में कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड हासिल, कंप्यूटराइज जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो आप हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ना करे आपके ख़ानदान में किसी की भी तलाक का मसला है, जो कोई तलाक हुई है तो आप तलाक का अंदराज करवाना चाहते हैं तो आप तलाक का अंदराज भी यहाँ से करवा सकते हैं। तो इसके बाद जो आगे ऑप्शन आ जाते हैं वो बाकी सूबों के लिए है, उसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद नीचे नादरा की मुतफ़र्रक़ खिदमत हैं, जो इनसे भी आप अभी तक इन सब पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दी हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी तक अंडर प्रोसेस हैं, जो नादरा और हुकूमत के दरमियान अभी तक मुआहदे तय पा रहे हैं, तो उसके लिए उनके ऊपर भी जल्द काम जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद नीचे वाले जो ऑप्शन हैं वो ये हैं, डिजिटल आईडी कार्ड जो आप का डिजिटल आईडी कार्ड होता है वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असला लाइसेंस पर भी अभी काम जारी है, असला लाइसेंस के लिए भी मैं कभी नहीं कह सकता कि आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी गाड़ियों के जो कागजात वगैरह हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। पोलियो के जो वैक्सीनेशन कार्ड होते हैं, जो बुखार के वैक्सीनेशन कार्ड होते हैं, या कोई भी कोविड-19 जो कोरोना के कार्ड थे वो भी आप सब कुछ इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी थी तो आपने उस गाड़ी को सेल कर दिया है, या आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो वो आप गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गाड़ी की मुंतकिली कर सकते हैं, या आप अपनी गाड़ी को किसी और के नाम पर मुंतकिल कर सकते हैं। गाड़ी की ट्रांसफ़र भी यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इस ऐप में आप काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो बगैर दादरा दफ्तर और यूनियन कौंसिल के धक्के खाए यहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको इन सब पर एक-एक वीडियो बनाकर मुकम्मल तफ़सीलात से बताऊँगा कि आप कैसे ये सारे काम हैं वो घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे वाली आने वाली वीडियो में मज़ीद आपको बताएँगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।